प्रश्न है, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है तो 36x² माइनस 81y² और इसका HCF से विभाज्य होगा। अब ये किसके HCF से, इससे HCF से विभाज्य होगा, ये बताना है। देखो x और y दो संख्या है ना, x और y, इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 15 है। यानी कि इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन है वो 15 है। तो इसका मतलब पहली संख्या हो गई 15a और दूसरी संख्या हो गई 15b। यही हुई, क्योंकि इन दोनों के गुणा में देखो ये 15 है, इसमें भी 15 है, वो 15 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका महत्तम समापवर्ती है, तो दो संख्या ले ली हमने, 15a और 15b। ऐसे x और y की वैल्यू यही है। और फिर आगे इसने इसका कहा, इसका HCF, अब इसका भी HCF निकालना है, मसक, ठीक है, से विभाज्य होगा। किससे होगा विभाज्य? ऑप्शन से होगा। यहाँ तो देखो हमें क्या दे रखा है, 36x² माइनस 81y²। इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लो, तो 4x² माइनस और 9y²। फिर अगला दे रखा है 81x² माइनस 9y², इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, तो 9x² माइनस y², ये रहा। अब x की जगह 15a रखेंगे और y की जगह 15b रखेंगे। तो x की जगह मैं यहाँ 15a रखूंगा, तो 15 का स्क्वायर बनेगा और a² बनेगा, है ना। और यहाँ y की जगह मैं 15b रखूंगा, तो 15 का स्क्वायर बनेगा और b² बनेगा। तो दोनों में 15² बन रहा है, तो 15² तो कॉमन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 गुणा 15 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या रहा, a² गुणा 4 यानी 4a² माइनस 9b², ठीक है। इसी तरह इसमें भी x की जगह मैं 15a रखूंगा और y की जगह 15b रखूंगा, तो 15² दोनों में रहेगा, a² b² भी होगा इसके साथ। तो देखो 15² यहाँ भी होगा, 15² यहाँ भी होगा, 15² तो कॉमन आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो, 9 गुणा 15² कॉमन लिख दे, है ना। तो अंदर क्या रहा, देखो यहाँ 9 है, तो 9a² और माइनस b², ठीक है। अब ये तो 2a का होल स्क्वायर है और ये 3b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b बनेगा। लेकिन यहाँ 3a का होल स्क्वायर है, तो 3a प्लस b और 3a माइनस b बनेगा। तो इन दोनों में से तो कॉमन आएगा नहीं अगर मैं HCF लूंगा तो, है ना। इन दोनों का a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा है। सिर्फ हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 9 मिल रहा है और एक 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 गुणा 15 डबल बार, ऐसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। अब इसमें से किससे डिवाइड होगा ये? अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है, पीछे यूनिट डिजिट, तो 0 तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये किससे विभाज्य होगा, 120 से विभाजित करेंगे, तो इसका मतलब 120 का मतलब इसके गुणा में 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 होता है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित होती है, यही रूल्स है। तो इसका मतलब इसके गुणा में 2 है, लेकिन 2 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 5 है और एक 9 दे रखा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 3 तो वैसे ही चले गए, ठीक है। तो अब बचा क्या, 135 है, 135 से करके देख लेते हैं, 9 गुणा, यही है फिर आंसर। तो देखो 15 को 9 से गुणा करते हैं तो 135 आता है 15 की टेबल में, 15 से 15 कटा, 9 से 9 कटा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, शेष पर 0 रह रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, बस ऐसा लिखने का, ऑप्शन ए सही है। इस पे टिक कर दो डायरेक्ट।